नमस्कार दोस्तों। भैया, अगर आप लोग यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं और आप लोगों को ये पता ही नहीं कि आप लोगों को कितने क्रेडिट स्कोर के ऊपर या कितने सिबिल स्कोर के ऊपर भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलने वाला है। दूसरा, अगर आप लोगों को भैया इस स्कोर के ऊपर अगर लोन नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को भैया ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इंस्टेंटली लोन अप्रूवल हो जाए। और तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोगों को भैया बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन हो रखा है। अगर यहाँ पर बैंक वाले या ऐप वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास में 650 के ऊपर आप लोगों को होम लोन मिल जाएगा, लेकिन आप लोग वहाँ पर उनको छाती ठोक के कहते हो कि मेरा तो यहाँ पर 700 स्कोर है, कि तुम लोग लोन क्यों नहीं दे रहे। तो उसका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ और उसका एक सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को भैया यहाँ पर पता ही नहीं दोस्तों कि जो आपके यहाँ पे स्कोर दिखाया जा रहा है वो एक क्रेडिट स्कोर है और बैंक या जो ऐप मांग रहा है वो आपका सिबिल स्कोर है। तो यार ये झंझट क्या है, उसको भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। पूरे भारतवर्ष में भैया जितने प्रकार के लोन मिलते हैं उन सभी का दोस्तों मैं आपको सिबिल स्कोर बताने वाला हूँ कि कितने के ऊपर आप लोगों को लोन मिल जाएगा। और आप लोगों का अगर स्कोर कम भी है, दोस्तों सुन लेना मेरी बात अच्छी तरीके से भैया, अगर आपका स्कोर कम भी है और फिर भी अगर आप लोग लोन चाहते हैं तो भैया मैं उसके पूरे 7 ऐसे तरीके बताऊंगा, पूरे 7 है, उनमें से कोई एक तरीका फॉलो कर लेना। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो भैया उसके लिए आपको वीडियो है वो पूरा A to Z तक अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल पाएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आज ये क्लियर कर देने वाला हूँ, जो आप लोग बार बार ये शिकायत करते हैं अपने क्रेडिट मैनेजर से या जो लोन प्रोवाइड होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो होम लोन की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई होम लोन है और होम लोन के अंदर कोई NBFC कंपनी है, वो कहती है कि भैया हम 675 वाले को या 700 वाले को भैया हम यहाँ पर लोन दे देंगे सपोज करो। तो आप लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन के ऐप में यहाँ पर स्कोर देख लेते हैं, वहाँ पर लिखा आता है 726 और आप लोगों का जो क्रेडिट मैनेजर चेक करता है वहाँ पर उसको मिलता है भैया ये 545 या 612 या 621 मिलता है दोस्तों। अब आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा उसके साथ बहस करते हैं कि भाई तुम लोगों का सही है या हम लोगों का सही है। तो मैं बता दूं दोस्तों, आप दोनों का ही सही है। कैसे सही है इसका कंपैरिजन कर दूं मैं आप लोगों को। आप दोनों का सही इसलिए है क्योंकि भैया भारत में जो स्कोर होते हैं, जो क्रेडिट कंपनियां हैं, वो है भैया यहाँ पर 4 कंपनियां, जिसमें पहली कंपनी है जिसका सबसे बड़ा नाम है वो है ट्रांस यूनियन सिबिल कंपनी। दूसरी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर इक्वाफिक्स है। तीसरी दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियन है और चौथी है भैया क्रिफ कंपनी। ठीक है, क्रिफ कंपनी, यानी टोटल भैया यहाँ पर 4 कंपनीज है, 1 2 3 4। अब आप लोग दोस्तों पता नहीं इनमें से कौन सा स्कोर देख रहे हैं। अगर आप लोग दोस्तों अगर एक्चुअल में सिबिल स्कोर पता करना चाहते हैं तो वो मैं आपको ओरिजिनल सिबिल स्कोर, ओरिजिनल सिबिल रिपोर्ट चेक करने का तरीका हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, जाके उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वो जो ओरिजिनल सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग भैया आप लोगों को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने सिबिल के ऊपर आप लोगों को कौन सा लोन मिलने वाला है दोस्तों। और ये जो बाकी के स्कोर हैं दोस्तों, इनमें मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि जो बाकी के स्कोर है ना, कुछ यहाँ पर 3 महीने को कंसीडर करते हैं, कुछ लोग 6 महीने को कंसीडर करते हैं, कुछ लोग 2 साल को कंसीडर करते हैं। लेकिन जो सिबिल है भैया वो पिछले 7 साल तक के मैटर को यहाँ पर देख कर आप लोगों का यहाँ पर स्कोर तैयार करता है। और बैंक हो, NBFC हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो जो लोन देने वाला है वो आज ही भैया सिबिल को यहाँ पर प्राथमिकता देता है दोस्तों। तो ये कंपैरिजन है। और अगर इन चारों को अपन एक साथ बोलेंगे तो ये होगा आप लोगों का क्रेडिट स्कोर दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सिबिल स्कोर की। तो भैया आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से भैया जो लोन्स हैं जिनके अंदर आप लोगों को कितना कितना स्कोर की आवश्यकता होगी। तो जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड लोन की बात करेंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन की बात करेंगे, फंड, कोई म्यूचुअल फंड के ऊपर आप लोग लोन लेना चाहते हैं उसके लिए कितना स्कोर की आवश्यकता पड़ेगी, शेयर के ऊपर लोन लेना चाहते हैं उसके ऊपर कितना स्कोर की आवश्यकता पड़ेगी, कोई टाइटल लोन लेना चाहते हैं, कोई FD के ऊपर लोन लेना चाहते हैं,
या बात करें अगर आपके पास में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पड़ी है उसके ऊपर अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितना सिबिल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में कोई वर्किंग कैपिटल लोन लेना चाहते हैं उसके लिए कितना सिबिल चाहिए। अगर आप लोग कोई ओवरड्राफ्ट लोन लेना चाहते हैं उसके लिए भी कितना सिबिल स्कोर चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लेते हैं उसके लिए कितना सिबिल स्कोर चाहिए। कोई आपके पास में कोई पीपीएफ अकाउंट है, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके ऊपर आप लोग लोन लेना चाहते हैं उसके लिए कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए। आप लोग भैया किसी कार, कोई ऑटो, कोई कॉमर्शियल या कोई टैक्सी, ट्रक यानी किसी प्रकार का अगर आप लोग उसके ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो कितना स्कोर होना चाहिए। कोई बाइक हो, टू व्हीलर हो, स्कूटी हो, इलेक्ट्रिक हो, टू व्हीलर के ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए कितना स्कोर होना आवश्यक है। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट स्कीम से लोन ले रहे हैं तो उसके लिए कितना सिबिल आवश्यक है। कोई आप लोग बिजनेस लोन ले रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए कितना सिबिल स्कोर आवश्यक है, जो आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, या मीडियम एमएसएमई हो सकता है, या बड़ा लोन हो सकता है। बाद में भैया बात करें होम लोन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भैया कितना आप लोगों को सिबिल स्कोर की आवश्यकता पड़ेगी। बात की भी अगर आप लोग यहाँ पर मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं उसके लिए कितना सिबिल हमें चाहिए। एजुकेशन लोन के लिए आप लोगों को कितना सिबिल स्कोर चाहिए, चाहे आप लोग यहाँ पर रह के पढ़ रहे हैं तो अब्रोड जाकर पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में आपको कितना सिबिल होना चाहिए। एसएचजी लोन अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को कितना सिबिल होना चाहिए। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन। आगे बात करें भैया अगर आप लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं, चाहे वो आप लोग बैंक से ले रहे हो, किसी कंपनी से ले रहे हो, उस कंडीशन में आपको कितना सिबिल रिक्वायरमेंट होगा। इंस्टेंट लोन ऐप से अगर आप लोग ये लोन ले रहे हैं उसके लिए भी कितना सिबिल स्कोर आवश्यक होगा आप लोगों के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों अगर आप लोग कोई एफडी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसके लिए भी कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए, यानी फिक्स डिपॉजिट रख के अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो। और अब इम्पोर्टेंट है सबसे, अगर आप लोग कोई अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उसका भैया कितना यहाँ पर स्कोर होना चाहिए। और कंज्यूमर लोन दोस्तों, कंज्यूमर लोन यानी अगर आप लोग कोई मोबाइल आते हैं, कोई टीवी, एसी, फ्रिज, कुछ भी अगर आप लोग घर की यूटिलिटी से संबंधित कोई सामान खरीदते हैं, कोई सोफा खरीदते हैं तो उसके लिए भी आपका कितना स्कोर होना चाहिए। तो इन सभी का दोस्तों आज की वीडियो में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो एक एक करके दोस्तों हमें यहाँ पर सिबिल स्कोर बताने वाले हैं। और अगर आपको इस सिबिल के ऊपर लोन नहीं मिलता तो उसका भी मैं आपको उपाय इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। चैनल पर नए तो भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आएगा, पक्का आएगा, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, उसको एक लाइक भी अभी ठोक देना दोस्तों। कुछ सवाल है मुझे पूछ लेना भैया। सबसे पहले बात के भैया हम गोल्ड लोन के लिए, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कितना सिबिल चाहिए। तो भैया देखो, गोल्ड लोन के लिए आप लोगों का सिबिल स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर नील सिबिल स्कोर चाहिए। जो वो है आपका 0 है, -1 है, सेटलमेंट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, 300 है, 400 है, कितना ही है आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। दूसरा है भी यहाँ पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो 650 प्लस आप लोगों का यहाँ पर सिबिल स्कोर होना जरूरी है दोस्तों। अगला लोन की बात करें भैया हम, कोई आपके पास म्यूचुअल फंड है, कोई आपके पास शेयर पड़ा है, उसके ऊपर अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों का सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। तो भैया इसके अंदर भी आप लोगों को नील सिबिल स्कोर की आवश्यकता होगी, या मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर आप लोगों का 0 है या -1 है तो आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। अगला बात हो, अगर आप लोग टाइटल लोन के ऊपर चाहते हैं तो उसके ऊपर कितना सिबिल चाहिए। तो मोस्टली दोस्तों यहाँ पर अगर आपका 650 से ऊपर होगा तो आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आप लोगों को मिलने के चांसेस होते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों हमें यहाँ पर एफडी के ऊपर आप लोग अगर लोन लेना चाहते हैं, या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना सिबिल चाहिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कोई सिबिल की आवश्यकता नहीं है, यानी नील सिबिल स्कोर चाहिए। खराब स्कोर तो लोन मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है सिबिल के नाम पे, सेटलमेंट हो गया, डिफॉल्ट हो गया तो भी आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, अच्छी बात है, अगर आप लोगों को यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर बेटर है तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम लग जाएगी और आपको यहाँ पर ओडी की तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है। आगे बात के दोस्तों अपन, कोई आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर लोन चाहते हैं, मिल जाएगा। 650 नॉर्मल आपका सिबिल स्कोर है, काम हो जाएगा। नहीं है तो भी कुछ कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाता है दोस्तों। बात करिए आप वर्किंग कैपिटल के ऊपर आप लोगों को, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर दोस्तों आपको नॉर्मली जो कंपनीज होती है वो 675 से ऊपर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर लोन दे देती है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को,
ठीक है, ऊपर का तो जितना होगा उतना ही बेटर है, जितना आपका 900 के पास में होगा उतना ही बेटर है। और ये दोस्तों एक मैं आपको पूरा आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर जी, इसके आसपास में आपको लोन मिल सकता है। बात के दोस्तों यहाँ पर ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मोस्टली जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर 675 से प्लस होगा, तो आप लोगों का यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लोन मिल जाता है दोस्तों, या कई बार इससे कम भी होता है तो भी आप लोगों को लोन दे देते हैं दोस्तों। हम बात करें भैया एग्रीकल्चर के KCC लोन की बात करें, अगर आप लोग लोन फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपका 0 सिबिल है, -1 है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को लोन मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है ना उसको यहाँ पर गिरवी रख रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप लोगों को लोन मिल जाता है। अगर आप लोगों का पहले से ले रखा है, कुछ गड़बड़ सेटलमेंट डिफॉल्ट कर दिया तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपका 650 से 675 से ऊपर होगा तो आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल सकता है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों पर, अगर आपके पास में कोई PPF है, LIC है, तो आप लोगों को कोई सिबिल स्कोर की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो बिना सिबिल पे आप लोगों को लोन मिल जाएगा दोस्तों। अगला है भैया इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग कोई कार लेते हैं, कोई ऑटो लेते हैं, कोई ट्रक लेते हैं, कोई लॉरी लेते हैं, कोई कमर्शियल टैक्सी लेते हैं, कोई पिकअप लेते हैं, उस कंडीशन में आपको कितना स्कोर होना चाहिए? तो नॉर्मल दोस्तों यहाँ पर 670 से ऊपर आपका स्कोर सिबिल स्कोर होना जरूरी है दोस्तों, और ये जितना 900 के पास में होगा उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा भैया। अगला लोन की बात करें भैया, बाइक, 2 व्हीलर, स्कूटी, इलेक्ट्रिक, ओला, कुछ भी हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का सेम यही होने वाला है कि आपका स्कोर यहाँ पर 675 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, जब भी आपका स्कोर यहाँ पे 700 हो, 700 से कम होता है तो फिर आप लोगों को बैंकों की तरफ कभी नहीं जा रहा, बैंक आपको 700 से नीचे लोन देने वाले नहीं हैं। किस कंडीशन में? जैसे जिसके अंदर जैसे मान लो बाइक की बात कर रहा हूँ, कार की बात कर रहा हूँ, KCC की बात कर रहा हूँ, वैसे KCC तो भैया देते ही, बैंक के कंपनी तो देती नहीं है, लेकिन फिर भी यानी बाइक और कार के केस के अंदर तो आप लोगों को भैया यहाँ पर बैंकों की तरफ तो फिर जाना नहीं है कि 700 से कम है, तो फिर आपको ट्राई सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की तरफ करना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिस कंपनीज की तरफ। अगली बात को भी यहाँ पर गोल्ड लोन की, तो गोल्ड लोन के गवर्नमेंट लोन्स के दोस्तों, गवर्नमेंट लोन्स के लिए देखो, गवर्नमेंट लोन में दोस्तों 2 प्रकार होता है। एक तो होता है जब इसमें खुद डिपार्टमेंट आप लोगों को लोन देता है, अगर खुद डिपार्टमेंट लोन देता है तो वो तो आप लोगों को इजीली मिल जाता है, उसके लिए कोई यहाँ पर आपको ज़्यादा अगर KYC वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर मिल जाता। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट की स्कीम है लेकिन लोन अगर आपको कोई बैंक दे रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर सिबिल मायने रखा जाता है फिर उस कंडीशन में, क्योंकि लोन बैंक दे रहा है ना, तो फिर बैंक ये चाहता है कि यार मेरा यहाँ पर प्रोफाइल लेने वाले का थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका 650 से ऊपर या 675 से ऊपर आप लोगों का स्कोर होना जरूरी है दोस्तों। अगला बात करें भैया बिजनेस लोन के लिए कितना स्कोर चाहिए, तो भैया बिजनेस लोन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लेके चलो भैया 700 के आसपास में आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। अगर अनसिक्योर है तो सिक्योर है और गवर्नमेंट स्कीम के तहत है तो अगर 10-20 कम भी होगा तो भी हो सकता है, उसको कंसीडर कर लिया जाए। बाकी यार 700 के आसपास में तो आप लोगों का सिबिल होना ही चाहिए दोस्तों। बात करिए आप लोगों का होम लोन के लिए, होम लोन के मैटर में दोस्तों डिपेंड बहुत सारे फैक्टर करते हैं लोन को अप्रूवल करने के लिए, लेकिन अगर आपका 675 से ऊपर का स्कोर है तो आप लोगों को मिलने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। नॉर्मल दोस्तों आप लोग इसको 700 से भी लेके चलेंगे तो ही यहाँ पर बेटर होगा दोस्तों। अगला बात तो भैया मॉर्गेज लोन की, मॉर्गेज लोन में भैया आपका 700 के आसपास सिबिल होगा, बेटर होगा, आप लोगों को मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अगला बात को भी एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन के अंदर आप लोगों का अगर 725 से ऊपर है तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। SHG लोन तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नहीं देखा जाता है, यहाँ पर 675 के आसपास सिबिल है, कोई बात नहीं, काम आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। अब आता भैया अपना पर्सनल लोन। देखो पर्सनल लोन दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार से दिया जाता है। पहला तो प्रकार होता है जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, दूसरा प्रकार होता है NBFC कंपनीज के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो बैंक से अगर आप लोग लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका स्कोर है ना यहाँ पर 700 से ऊपर होना चाहिए बैंक की कंडीशन में, इससे नीचे तो भैया वो टच ही नहीं करेंगे। हाँ अगर कोई 0 या -1 है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा, उसको आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं, उस कंडीशन में आपका वैलिड इनकम प्रूफ होगा, जॉब की स्टेबिलिटी होगी तो आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा, और लेटेस्ट में कोई सेटलमेंट डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा अगर इससे थोड़ा सा कम है, मान लो आपका 680 के आसपास अगर आपका सिबिल है और आपके पास बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे हैं जिसमें आपका इनकम प्रूफ, जॉब की स्टेबिलिटी
तो उस कंडीशन में और पहले कोई आपका लोन नहीं चल रहा, चल भी रहा तो थोड़ा कम अमाउंट है और आपकी इनकम यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप लोगों को यहाँ पर लोन दिया जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में आपका ब्याज है ना वो बहुत ज़्यादा लगने वाला दोस्तों। आगे बात करूँ भैया इंस्टेंट लोन ऐप्स के लिए, तो भैया इंस्टेंट लोन ऐप की बात करूँ कि 675 से कम के ऊपर आप लोगों को लोन मिलने के चांसेस 1% होते हैं यहाँ, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एफडी कार्ड की बात करूँ तो कोई सिबिल स्कोर जरूरी नहीं है एफडी कार्ड के लिए, 0 सिबिल स्कोर, -1 सेटलमेंट डिफॉल्ट वाला को कार्ड मिल जाएगा दोस्तों। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोग लेके चलो 700 से ऊपर आप लोगों का यहाँ पर स्कोर होना चाहिए, सिबिल स्कोर जितना 900 के पास में होगा उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा दोस्तों। और कंज्यूमर लोन की बात करूँ तो यहाँ पर 700 प्लस स्कोर आप लोगों का होगा तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा दोस्तों। अब इन सभी लोन्स के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जो ये सिबिल स्कोर भैया लोन किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये सारा जो पूरा तरीका है ना भैया, ये इनका जो लोन देने वाले होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं लेके चलूँ आपको कोई सा भी लोन लेना है तो उनके लिए आप लोग एक रेखा मान के चलिए, ये 700 की रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर है भैया 900, यहाँ पर है 700, यहाँ पर है 900। तो अगर आप लोग भैया जितना इधर तो लिखा है लोन अप्रूव, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है भैया रिजेक्ट, ओके रिजेक्ट। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, रिजेक्ट वाला इधर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग भैया इधर आते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप लोग आगे इधर आते जाएंगे ना, वैसे वैसे भैया आप लोगों का जो फाइल है वो अप्रूवल होता जाएगा। यानी मान लो यहाँ पर 675 है, यहाँ पर ये 700 है, यहाँ पर 725 है, यहाँ पर 750 है, यहाँ पर 775 है, 800 है और यहाँ पर 900 है। जैसे जैसे आपका भैया सिबिल स्कोर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अप्रूवल के चांसेज हैं वो हाई होते जाएंगे। और जैसे जैसे भैया आपका स्कोर यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के लोन के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं दोस्तों। इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा भैया। अब हम भैया आगे ये देख लेते हैं कि अगर आप लोगों का इस स्कोर के ऊपर भी लोन नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, या इससे भी अगर आपका सिबिल कम है तो आप लोग ऐसा क्या करें जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो भैया उसका जो सबसे पहला और जो यूनिवर्सल तरीका है वो है यहाँ पर आप लोगों का आपके लोन के साथ में ना किसी को ऐड कर लो, यानी आप लोग यहाँ पर गारंटर को ऐड करवा लो, आपके लोन की फाइल के साथ में किसी गारंटर को ऐड करवा लो। दूसरा तरीका होता है आप लोग अपने लोन के साथ में कोई को एप्लीकेंट ऐड करवा लो या कोई जॉइंट में लोन ले लो, ताकि जो को एप्लीकेंट को ऐड करवाओगे ना तो उसका सिबिल वहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन ऐड उसी को करवाना जिसका सिबिल ठीक ठाक हो। अगर आप लोग वहाँ पर कोई 300-400 वाले को लेके चले जाओगे तो फिर वही हो गया भाई चोर चोर मुसेरे भाई। तीसरा तरीका होता है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का इनकम प्रूफ है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यार, और लोन की रिक्वायरमेंट है ना वो कम होनी चाहिए, प्लस आप लोगों की जॉब है ना वो यहाँ पर स्टेबल होनी चाहिए। कोई बिजनेस वगैरह लोन है तो उसका आईटीआर वगैरह अच्छा खासा होना चाहिए दोस्तों। चौथा तरीका होता है अगर आपके पास में कोई होम लोन वगैरह ले रहा है तो एलटीवी रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा होगा ना वहीं पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। अगर आपको इसी प्रकार की समस्या आती है, और मोस्टली मैं आपको पहले बता दूं स्कोर अगर आपका थोड़ा सा कम रहता है 700 के आसपास में रहता है तो आपको कंपनीज की तरफ जाना चाहिए, नॉन बैंकिंग कंपनीज की तरफ, और अच्छा रहता तो फिर आप लोगों को बैंक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बैंक की जो ब्याज दरें होती है वो कंपनीज की तुलना में कम होती है। फायदा आप लोगों को बैंक से लोन लेने में है अगर लोन देता है तो दोस्तों, ठीक है। पांचवा और जो अलग तरीका है भैया वो है आप लोगों को लोन नहीं मिल रहा है तो लो अमाउंट के लिए अप्लाई करो। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोगों को पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है, आप सीधा 5 लाख ठोक देते नहीं, आप लोग 2 लाख लो, आप लोगों को लोन मिल जाएगा यार। अगला तरीका दोस्तों आप लोगों को जो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको अप्लाई सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी कंपनीज के साथ में ही करना है। वहाँ पर भले दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर ब्याज ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्री पेमेंट चार्जेस देखने को मिलेंगे, पेनल्टी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कोई लोन नहीं दे रहा है तो दोस्तों। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट है मात्र आप लोग 6 से 12 महीने का इंतज़ार कर लो
और अपने सिबिल स्कोर को भैया बढ़ा लो, ताकि किसी के यहाँ पर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और सिबिल अच्छा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो सिबिल क्या है, एक तरीके से ट्रस्ट होता है, यानी कि ये जितना स्कोर 900 के पास में होगा, लैंडर्स ये देखेंगे कि आप लोग भैया ज़िम्मेदार आदमी हो, आप लोग लोन टाइम टू टाइम देते हो। तो ये कुछ तरीके हैं भैया, और ये इतना स्कोर आप लोगों के यहाँ पर नेसेसरी होने वाला। दोस्तों कोई भी सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछ लेना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।